तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय का अब दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग यहाँ से छोड़ा था। देवहूति ने जब उस विमान को देखा तब अपने हृदय में ये विचार किया कि मेरा धूल धूसरित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योगबल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहाने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भंवरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां भी थीं जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थीं और अपने हाथों में चवर लिए हुए थीं। उस कुंड से बाहर निकल देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कर्दम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा तब उन्होंने हृदय में विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ज्यों ही कर्दम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया त्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवावस्था वाले हो गए। इस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उनमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगीं। सुख और विलास की जो सामग्रियां बैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थीं।